एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई पेट्रोल फिल्टर के ऊपर वीडियो बनाओ जो मैग्नेट वाला आता है, तो हमने भाई वो परचेज़ कर लिया है। प्राइस 200 रुपये पड़ा, अमेज़ोन से लिया है। अब इसकी नीड क्यों पड़ती है मैं बताऊं। दो चीज़ें होती हैं बाइक में जिस वजह से हमारे कार्बोरेटर में दिक्कत आती है। पहली होती है रस्टिंग का इशू। तो रस्टिंग का इशू के लिए दो रीज़न मैं बता रहा हूँ। पहला, इसके नीचे एक होल होता है, उसकी आप क्लीन करके रखो, टंकी में पानी नहीं जाएगा, रस्ट नहीं लगेगा। दूसरा, जब भी अब जैसे मानसून चल रहा है इस टाइम पीरियड में पेट्रोल टैंक को कम से कम भी हाफ तो फिल करा के रखो ताकि उसमें पूरे में पेट्रोल घूमता रहे। दो रीज़न मैंने आपको बता दिए, और डस्ट तो हम रोक ही नहीं सकते, डस्ट का कोई रीज़न ही नहीं है। अब आते हैं इस प्रोडक्ट की, इसमें क्या है। तो इसमें सीधा सा फंडा मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा फ़िल्टर है, ये जो सिल्वर सी है स्टील की, ये तो सिर्फ इसको होल्ड करने के लिए है, इसकी कैप को और बोतल को, ठीक है। जो हमारा मेन फंक्शन है ना, यहाँ से हमारा पेट्रोल यहाँ से पास होने के बाद इसके अंदर जाएगा, और इसमें जाने के बाद इसमें आएगा, और नीचे अंदर इसके है मैग्नेट, वो दिख रही है ब्लैक सी मैग्नेट, अट्रैक्ट कर लेगी रस्ट को और यहाँ से पेट्रोल फिल्टर होकर निकल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है ना, मेरा सवाल एक ये है कि इसकी हमें नीड पड़ क्यों रही है। इसका फ़िल्टर दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी क्वालिटी देखो फ़िल्टर की पहले तो। अब मैं इसमें आर पार भी देख सकता हूँ, दिख रहा है। अगर ये फ़िल्टर है तो भाई इसके टंकी के अंदर एक फ़िल्टर है, वो किस काम का है। और दूसरा, ये मैंने ओपन कर ही रखा है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई अब इसके अंदर देखो एक बार, क्या गंदगी है क्या कुछ? नहीं, देखो कोई गंदगी नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे बताते हैं। तो भाई ये क्या चीज़ है, और ये कई सालों से साफ़ भी नहीं हुआ जबकि। तो भाई ये क्या चीज़ है, ये जानना था मुझे, ये क्या चीज़ है फिर। ये देखो, जिसने धूल को इतना रोक रखा है, देखो। और ये देखो मेरी इधर साइड डस्ट है, डस्ट भी रोक रखी है। और एक बार मैं इसकी आपको एक बार क्लीन करता हूँ, और एक बार अगर आपको फील हो पा रहा हो, इसका फ़िल्टर देखो यार, उस फिल्टर का बाप है ये। कम से कम भी उस फिल्टर से भी ना 10-20 गुना ज़्यादा क्लीनिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है ये। होल्स ही नहीं दिख रहे इसमें, तो आर पार तो दूर देखने की बात है, कुछ दिखेगा नहीं इसमें। इसको मैं एक बार क्लीन करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। और इसको क्लीन करो, अगर आपकी गाड़ी में मिसिंग आ रही है या ऐसा कोई इशू दिख रहा है ना, ये देखो, इसको मैं क्लीन करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। कोई ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करी हमने इसकी, सिर्फ एयर फ्लो मारा है, उसी में ये क्लीन हो गया है। अब एक चीज़ और देखो, दोनों फिल्टर कंपैरिजन में नीचे से ये वाला बंद है और इसका यहाँ से भी ओपन है। और अब मैं दिखाता हूँ दोनों की ट्रांसपेरेंसी, देखो किसकी ज़्यादा है और कौन सा ज़्यादा फिल्टर करेगा। मैं तो बता नहीं रहा, खुद ही देख लो आप तुम। समझ आ गई होगी, सीधी सी बात है। इसकी जो जाली की होल्स है ना, बारीक, इतने बारीक हैं, देखो दिख भी नहीं रहे इतने। तो यार बेकार की बात है। अगर आपकी बाइक में छोटा मोटा इशू आ रहा है मिसिंग वगैरह का, तो इस फिल्टर को निकलवाओ, क्लीन करो। और मे भी हो सकता है ये फ़िल्टर कहीं से फट भी रहा हो, इस वजह से भी आपका कार्बोरेटर ब्लॉक हो रहा हो, उसको चेंज करो। अब कुछ भाई इसको अच्छा भी बताते हैं, उसका रीज़न मैं ये बताता हूँ क्यों बताते हैं इन फिल्टर को अच्छा। पहला रीज़न तो ये है, जिन गाड़ियों में ज़्यादा रस्ट होता है ना, उनमें ये फ़िल्टर काम ही नहीं करता, उनका ये फ़िल्टर रिमूव करना पड़ता है। यहाँ से इस फिल्टर निकाल के सीधी की सीधी कैप वापस ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि ये फ़िल्टर ब्लॉक हो जाता है, बात पे हल्के से कचरे पे भी ये ब्लॉक हो जाता है, चेंज करवाना पड़ता है, इसलिए इसको रिमूव कर दिया जाता है और इस मोटे जाली वाली को लगा दिया जाता है इसकी जगह पे। इससे रिप्लेस करके इस मोटे जाली वाले को लगा दिया जाता है। अब सवाल आता है कि इसको हम तो चेंज कर देंगे, इसको चेंज करने के बाद चलो थोड़ा बहुत जो 19-20 डस्ट होगा ये पास भी कर देगा, और मैग्नेट है तो मैग्नेट से अट्रैक्ट भी कर लेगा ये। लेकिन उसके बाद थोड़ा जो बहुत डस्ट फिर भी रस्ट या फिर
डस्ट फिर भी जाएगा। जो उसका रीज़न ये है, वो जाएगा उसके लिए जेट भी बदल दिया जाता है। जो इसके अंदर कार्बोरेटर के अंदर हमारा जो पेट्रोल को स्प्रे करने के लिए जेट होता है ना, उसको भी चेंज कर दिया जाता है। उनके जो होल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इस वजह से वो इशू की डस्ट की थोड़ी कम की जा सकती है। लेकिन अगर किसी की गाड़ी सही चल रही है, हल्की फुल्की मिसिंग मार रही है, तो वो इस फिल्टर को पहले चेंज करे। बाद में इस फिल्टर का तो ये है कि मैं ये करूँगा, जिस भाई ज़्यादातर वो भाई यूज़ कर रहे होंगे इसको जिनकी गाड़ियों में रस्ट होगा, उनके लिए बना है ये। और ये सीधा मैंने तुम्हें बता दी, इसकी फिल्टर की फिल्ट्रेशन इतनी है ही नहीं, तो ये भरोसे लायक वाली गाड़ियाँ नहीं रहती ऐसी चलने वाली। तो मैं फिर भी कहूँगा अपना टैंक चेंज कराएं। रस्ट वस्ट की प्रॉब्लम अगर आपकी गाड़ी में आ रही है तो ये जुगाड़ फुगाड़ के चक्कर में मत चलें, बेकार के सौदे हैं। और बाकी एक चीज़ बताऊँ मैं, अगर कोई करने वाला ढंग का मिस्त्री है, छोटे मोटा अगर इशू है ना, जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम इसके अंदर लगा के भी सेट कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये गई इसके अंदर, ये मैग्नेट इसके अंदर गई और ये सीधा सीधा ऐसा का ऐसा ये लग जाएगा। ये फिल्टर लगा के, इसमें इतना स्पेस है पड़ा, ये फिल्टर लगा के सीधा डस्ट इसमें बैठ जाएगी। कोई नीड नहीं है हमें किसी चीज़ की भी। ये यहाँ पे वापस लग गया। पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे एक बार। क्लीन क्या करना है इसको, बस ये थोड़ा सा ओपन करना है इसको बस। वापस से इस फिल्टर को लगाना है। ऊपर का कसना है, नीचे का भी कसना है। इसमें मैग्नेट डालनी है तो इसमें मैग्नेट डाल देंगे। ये देखो मैग्नेट सेट बैठ गई इसके अंदर, और वापस से इसको प्लेस कर देंगे। ये लगा, और ये आपका ये हमारे अगर छोटे मोटे मिसिंग वगैरह के इशू आ रहे हैं तो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो पेट्रोल रुक रहा है वो यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व। पहले जो बाइक्स आती थी उनमें इनकी फ़िल्टर की नीड पड़ती थी। आजकल जो बाइक्स आ रही हैं इनके फ़िल्टर काफ़ी एडवांस हैं, इनमें इतनी नीड नहीं पड़ती पेट्रोल फ़िल्टर दूसरा लगाने की, चेंज करने की, या फिर एक्स्ट्रा एड ऑन करने की। अगर पुरानी बाइक है, रस्ट है, तो मैं तो कहूँगा अपने कार्बोरेटर की लाइफ को ख़राब करने से या कम करने से अच्छा है कि आप टैंक को बदलो। अगर आपकी गाड़ी में रस्टिंग प्रॉब्लम है तो मेन लोग इसको रस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये बस एक अल्टरनेट कह सकते हो, जुगाड़ है ये, कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं कह सकते इसको हम, और एक भरोसे लायक चीज़ नहीं है ये।